आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिस जगह का आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हो सकता है आप लोगों में से किसी ने भी इसका सुना भी ना हो। एक ऐसी जगह जिसको सदियों से किसी ने नहीं छुआ था। जी हाँ, सऊदी अरेबिया में मौजूद है एक फ्लोटिंग होटल। ये कोई नॉर्मल होटल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है। इसके अंदर काफी ज्यादा रिजॉर्ट्स हैं और उसके साथ काफी ज्यादा रेस्टोरेंट भी। हर एक रिजॉर्ट चमकते नीले पानी के ऊपर समंदर में तैर रहा है, जो कि आपको एक पुरसुकून माहौल मुहैया करता है। हर रिजॉर्ट के ऊपर शाइन है, क्योंकि इसको प्योर स्टील और क्रिस्टल गिलास के साथ बनाया गया है। हैरानकुन तौर पर इस रिजॉर्ट तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। इसका नाम है शिबारा रिजॉर्ट और ये रेड सी सऊदी अरेबिया में वाक़ई है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि आप किसी फ्यूचर में आ गए हों, और जब आप इसके अंदर कदम रखते हैं तो आपको यूं महसूस होगा कि आप किसी और दुनिया में खड़े हैं। हैरानकुन तौर पर यहाँ पर एक रात गुजारने का रेंट 4000 से लेके $6000 तक है, और ये 100% सोलर सिस्टम से चल रहा है। इसी वजह से ये इको फ्रेंडली भी है। इस मॉडर्न रिजॉर्ट ने हमें ये मैसेज दिया है कि दुनिया में लग्जरी की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आखिर इसको कब और कैसे बनाया गया, और सऊदी अरब का विजन 2030 आखिर क्या चीज है, इसको बनाने में कितना खर्चा आया, और क्या वाकई सऊदी अरेबिया ऑयल से हमेशा के लिए अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर रहा है। आइए देखते हैं इन सब चीजों को आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। शिबारा रिजॉर्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पेश आई। और ये कोई सऊदी अरब का अकलौता प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसी प्रोजेक्ट के साथ पूरी की पूरी प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है। ये सब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि दुनिया में काफी ज्यादा मुमालिक ऐसे हैं जो कि ऑयल रिच कंट्रीज हैं। इनमें अरब मुमालिक भी आते हैं जो अपना ऑयल एक्सपोर्ट करके अपना गुजर बसर करते हैं, और इनमें से काफी ज्यादा कंट्रीज की जीडीपी इसी पर डिपेंड करती है। और हम जानते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ साथ ऑयल के काफी ज्यादा अल्टरनेटिव आ गए हैं, जो कि काफी ज्यादा एफिशिएंट, चीप और लॉन्ग लास्टिंग है। इसमें सबसे अच्छी मिसाल लिथियम की है, जिसको आजकल यूज करके गाड़ियों की बैटरीज, ट्रेन, इवन ट्रक्स में भी यूज किया जा रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को सोलराइज किया जा रहा है और उसके साथ लॉन्ग बैकअप वाली लिथियम बैटरीज यूज की जा रही हैं। इसी वजह से वहां पर जनरेटर्स में ऑयल नहीं यूज हो रहा और प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कम होती जा रही है। इसी वजह से लोगों के अंदर ऑयल की डिपेंडेंसी वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। कुछ अरब मुमालिक जैसा कि कतर और दुबई, इन लोगों ने इस चीज को काफी पहले ही नोटिस कर लिया था, और अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन्होंने अपने मुमालिक को टूरिस्ट हब बना दिया, ताकि ऑयल का अल्टरनेटिव ढूंढा जाए। और सऊदी अरब भी उन्हीं अरब मुमालिक में से आता है जिसको इस चीज का अंदाजा हो गया है कि आने वाले वक्तों में ऑयल की डिपेंडेंसी दुनिया में मजीद कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर फर्क इतना है कि सऊदी अरब, कतर और दुबई से एक स्टेप पीछे है। उसको ये चीज समझने में काफी ज्यादा देर हो गई। इसी वजह से वहां पर अभी तक टूरिस्ट हब नहीं बना, जहां पर टूरिस्ट भाग भाग कर कोई चीज देखने को आए। और इसी चीज को देखते हुए 25 अप्रैल 2016 को सऊदीया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अनाउंस करते हैं विजन 2030 प्रोजेक्ट। और ये एक 1.3 ट्रिलियन डॉलर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की आंखें खोल दी, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट का सबसे मेन पर्पस है सऊदी अरब को एक बिगेस्ट टूरिस्ट हब बनाना, जिसकी वजह से आने वाले चंद सालों में सऊदी अरेबिया की इकॉनमी बहुत तेजी से बूस्ट करेगी, और उसी के साथ एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए। और इसी तरह सऊदी अरेबिया एक ग्लोबल लीडर के तौर पर दुनिया के सामने आएगा।
ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये 2030 तक मुकम्मल होगा और इसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया है। जाहिर है जब प्रोजेक्ट इतना बड़ा है तो इसका ठेका एक कंपनी को नहीं दे सकते। इसकी वजह से 5 से 6 कंपनीज को इसका ठेका दिया गया है, जिसमें खुद सऊदी गवर्नमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF, सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, सऊदी अरामको, दी रेड सी ग्लोबल और इसके साथ काफी ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं। हैरान कुन तौर पर विजन 2030 के अंदर 1500 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से आज हम एक डिस्कस करेंगे। ये इतने ज्यादा हैं जिसका आप लोग अंदाजा भी नहीं कर सकते। इन प्रोजेक्ट्स में से सबसे महंगा जो प्रोजेक्ट है वो न्योम सिटी का है, जिसके ऊपर एक अंदाजे के हिसाब से 500 बिलियन कॉस्ट आएगी, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा। ये एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है जो कि रेगिस्तान के अंदर बनाया जा रहा है और ये 170 किलोमीटर सीधा शहर होगा, जिसके अंदर हर मॉडर्न सहूलत मौजूद होगी। इसके दोनों साइड्स पर बहुत बड़े बड़े गिलास होंगे। ये समंदर से यानी कि रेड सी से शुरू होगा और 170 किलोमीटर रेगिस्तान में से होता हुआ पहाड़ों पर खत्म होगा। इसके अंदर हर एक चीज इलेक्ट्रिक और सोलराइज होगी। इसके अपने रोड्स होंगे, अपने हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इवन ऑफिसेस, मॉल्स, हर चीज इसके अंदर मौजूद होगी। इसके मजीद प्रोजेक्ट्स के अंदर आता है दी रिया गेट, किंग सलमान पार्क, एक्सपो 2030, सोन पीक्स, मोहम्मद बिन सलमान नॉन प्रॉफिट सिटी और जद्दा सेंट्रल वगैरह। इसके साथ इस तरह के 1500 टोटल प्रोजेक्ट हैं। लेकिन ठहरिए, आज हम जिस प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे वो एक माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट है जो कि 2024 में कंप्लीट भी हो चुका है और इसको 2025 में वर्ल्ड्स बेस्ट टूरिस्ट प्लेस का भी अवार्ड दिया गया है। इसको कहा जाता है शिबैरा रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट्स का प्रोजेक्ट रेड सी ग्लोबल के अंडर आता है। वही इन रिजॉर्ट्स के प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। बेसिकली ये सऊदी अरेबिया के 3 आइलैंड्स पर काम कर रहे हैं और इसी के अंदर मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स बनाएंगे। इन आइलैंड्स में आता है उम्माहात आइलैंड, शूरा आइलैंड और शिबारा आइलैंड। बेसिकली ये 28,000 स्क्वायर किलोमीटर पर डिफरेंट रिजॉर्ट्स बनाएंगे जो कि $27 बिलियन तक कॉस्ट कर सकते हैं। अभी तक इन्होंने 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें शिबारा रिजॉर्ट आता है, सिक्स सेंस सदर्न डंस और ST रेजेस रेड सी रिजॉर्ट, नुजुमा और डेजर्ट रॉक कंप्लीट हो चुके हैं। 2030 तक रेड सी ने 8,000 रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है और इसी के साथ 1300 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट भी मुकम्मल करेंगे और इन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से 70,000 से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। शिबारा रिजॉर्ट शिबारा आइलैंड में वेस्ट कोस्ट के मकाम पर मौजूद है। इसका टोटल रकबा 290 एकड़ से भी ज्यादा है और ये उमलूज और अलवज के दरमियान में आता है। एक एस्टिमेटेड कॉस्ट $1.8 बिलियन आई है इसको बनाने में। सारा का सारा शिबारा रिजॉर्ट सोलर सिस्टम पर काम करता है और यहाँ पर 11,000 सोलर पैनल्स लगे हैं और बहुत बड़ा सोलर प्लांट भी लगाया गया है। इस रिजॉर्ट को दुबई में किलर डिजाइन आर्किटेक्ट्स ने बनाया है और बहरी जहाज की मदद से इस फ्लोटिंग रिजॉर्ट को सऊदी अरब लाया गया है। इसी रिजॉर्ट की अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पर रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है जो कि 2023 में कंप्लीट हुआ था और इसमें $237 मिलियन लगे थे ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हों और आसानी से इस रिजॉर्ट तक पहुंच सकें। जब आप रेड सी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं तो आपके पास 2 तरीके होते हैं इन रिजॉर्ट्स तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले तो आप एक सी प्लेन ले सकते हैं और 30 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये महंगा लगे तो आप प्राइवेट बोट भी करवा सकते हैं जो कि 40 मिनट में आपको इन रिजॉर्ट्स तक पहुंचा देगी। जब आप पहली मर्तबा इन रिजॉर्ट में एंटर होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और दुनिया में आ गए हैं। हर तरफ बिल्कुल खामोशी, क्रिस्टल क्लीन वाटर और चमकते हुए रिजॉर्ट्स नजर आएंगे। इनके अंदर टोटल 73 विलास बनाए गए हैं
जिनमें से 38 विलास ओवर वाटर हैं, यानी कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनको पानी में रहना पसंद है। हैरानकुन तौर पर इसका ग्राउंड एक गिलास से बनाया गया है, यानी कि आपको इसके ऊपर खड़े होकर नीचे का साफ चमकता हुआ पानी नजर आएगा। अब मैं आपको ओवर वाटर विलास की टाइप्स बताता हूँ। इसमें सबसे छोटी टाइप 188 स्क्वायर किलोमीटर की है, जिसके अंदर एक किंग साइज का बेड, जिसके साथ आप 2 एडल्ट और 1 बच्चे के साथ बासानी रह सकते हैं। इसकी पर नाइट कॉस्ट $2500 है। इसके बाद आती है इसकी दूसरी कैटेगरी, जिसका साइज 288 स्क्वायर किलोमीटर है और इसके अंदर 2 रूम्स होते हैं। एक रूम के अंदर किंग साइज बेड अवेलेबल होता है, जबकि दूसरे रूम के अंदर 2 क्वीन साइज बेड अवेलेबल हैं। इसके अंदर 4 एडल्ट और 2 बच्चे आसानी से रह सकते हैं। इसकी पर नाइट कॉस्ट $5000 से $5500 है। हर रिजॉर्ट का अपना एक प्राइवेट पूल भी है, जिसमें आप आसानी से नहा सकते हैं। यहाँ तक कि आप डायरेक्ट समंदर के अंदर जंप भी कर सकते हैं और आपको किसी तरह की भी कोई रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर ली जाए फैसिलिटीज की, तो इसके अंदर डाइनिंग टेबल, लॉन्ज, बार यूनिट, वार्डरोब, ड्रेसिंग टेबल, डबल शावर, बाथटब, टॉयलेट, टेरेस, जहाँ पर आप खड़े होकर बाहर का खूबसूरत मंजर देख सकते हैं। इन 38 ओवर वाटर विलास के बाद यहाँ पर 35 बीच फ्रंट विलास भी हैं, जिनका मुंह समंदर की तरफ है, जहाँ पर आप बैठ के आसानी से समंदर का खूबसूरत मंजर एंजॉय कर सकते हैं। ये रेड सी के बहुत ही प्राइम लोकेशन पर बनाया गया है। इसमें भी 2 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले कैटेगरी का साइज 248 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अंदर एक किंग साइज बेड है, जहां पर 2 एडल्ट और 1 बच्चा आसानी से रह सकते हैं। पर नाइट कॉस्ट इसकी $3000 है। इसकी दूसरी कैटेगरी आती है जो कि 367 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अंदर भी 2 रूम्स होंगे। एक रूम में मास्टर बेड, जबकि दूसरे रूम में 2 क्वीन साइज बेड होंगे। इसकी पर नाइट कॉस्ट $4000 से $4800 है। बात कर ली जाए बीच फ्रंट विलास की फैसिलिटीज की, तो दोनों ही बीच फ्रंट विलास के अंदर आउटडोर प्राइवेट स्पेसेस हैं और इसके साथ प्राइवेट पूल भी है और डाइनिंग टेबल, वार्डरोब वगैरह सेम वैसी ही है जैसी ओवर वाटर विलास की थी। क्योंकि ये खुश्की पर मौजूद है, इस वजह से आप लोग फिटनेस सेंटर, पूल एरियाज और इसके साथ साथ स्कूबा डाइविंग भी अरेंज कर सकते हैं। यानी कुल मिला के इन 73 विलास के अंदर 73 पर्सनल पूल्स हैं। हर विला का अपना एक प्राइवेट पूल होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर 4 रॉयल विलास भी मौजूद हैं, जिनको अफोर्ड करना तकरीबन नामुमकिन है। ये एक साइट पर बनाए गए हैं। इनका साइज 900 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अंदर 4 बेडरूम्स हैं। सबसे पहले आता है मास्टर बेडरूम, जिसके अंदर एक किंग साइज बेड है, डबल शॉवर, सेपरेट टॉयलेट और सेपरेट बाथ है। इसके साथ ड्रेसिंग टेबल और बाथ टब भी मौजूद है और इसके अंदर काफी खूबसूरत और बड़ी वार्डरोब भी दी गई है। दूसरे और तीसरे रूम में भी किंग साइज के 2 बेड्स हैं और इनका भी सेपरेट टॉयलेट, बाथ टब और वार्डरोब है और चौथे रूम में 2 क्वीन साइज के बेड्स हैं। बात करते हैं रॉयल विलास की फैसिलिटीज की, तो इसके अंदर आउटडोर इन्फिनिटी पूल मौजूद है और इसके साथ एक डेक है, आउटडोर टेरेस है, आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर लॉन्च, बारबेक्यू स्टेशन, आउटडोर बार और डबल आउटडोर शावर भी अवेलेबल है। इसकी प्राइस में भी इतनी ज्यादा है कि वो मेंशन भी नहीं की गई। सबसे अच्छी बात यह है कि इन रिजॉर्ट्स पर ड्रिंकिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। मॉडर्न इनोवेशन से इंस्पायर इन शिबारा रिजॉर्ट पर 4 से 5 सिग्नेचर रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं, जो कि एक यूनिक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है आर्या मेर, जो कि एक मिचलिन रेस्टोरेंट है और ये मशहूर है अपने ग्लोबल और इनोवेटिव टेस्ट की वजह से। इसके अंदर आपको इटालियन फ्लेवर के खाने मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आता है जापानीज निकी क्यूजिन, जो कि आपको जापानीज फ्लेवर के खास तौर पर सी फूड प्रोवाइड करेगा। तीसरे नंबर पे आता है लुनारा रेस्टोरेंट, जो कि इंटरनेशनल और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट प्रोवाइड करता है। चौथे और आखिरी नंबर पे आता है सारिया बार और ग्रिल,
जो सिर्फ और सिर्फ स्नैक्स और रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स प्रोवाइड करता है जो शायद आपने कभी कहीं न पी हो। ये था शिबारा रिजॉर्ट। वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।